हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने मैं हूँ सी शार्प प्रोग्रामिंग सीखने के लिए डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से हम विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं, उसका इंटरप्राइज एडिशन या फिर कम्युनिटी वर्जन या फिर 2022 प्रीव्यू वर्जन कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई लिंक पे उसका लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरह से विजुअल स्टूडियो को हम अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक बार जब हमारे सिस्टम पे विजुअल इंस्टॉल हो जाता है विजुअल स्टूडियो, तो हम किस तरह से सी शार्प में प्रोग्रामिंग करते हैं। हम एक वॉक थ्रू करेंगे विजुअल स्टूडियो का, जो हमें हेल्प करेगा इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। हम इस टूल को यूज़ करके सीखेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, सी शार्प के फंडामेंटल्स। हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बनाना, कंसोल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशंस, अलग अलग तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म को टारगेट करेंगे, बैक एंड फ्रंट एंड, ये सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो सबकी शुरुआत होती है बहुत ही सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से। तो एक बार जब आपके सिस्टम पे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा, तो एक बार हम बात करते हैं कि ये विजुअल स्टूडियो को वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो जब आप ओपन करोगे विजुअल स्टूडियो को, तो इस तरह का विंडो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे, आपको टूल बॉक्स दिख रहे हैं। नीचे में आपको एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर दिख रहा है। यहाँ से अगर हम किसी डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी होती है, तो हम बेसिकली डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं एसक्यूएल। उसको भी मैं डीप में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी का ये प्रॉपर्टी विंडो खुल जाता है। इस तरफ पे अगर हम आएंगे, तो इस तरफ हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। जैसे कि एक सॉल्यूशन देख रहे हो आप, लर्न सी शार्प, और इस पर एक जीरो प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे ये बेसिकली आप जब सॉल्यूशन पे काम करते हो, तो उसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। वो कौन से प्रोजेक्ट है, कौन सी फाइल है, तो वो सारा डिटेल आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोर के अंदर दिखता है। ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल विंडो होती है, जिसमें जो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रॉपर्टी विंडो। इसके नीचे गिट चेंजेस के विंडो होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने कोड को चेक इन चेकआउट किया, जैसे बहुत सारे डेवलपर जब एक साथ काम करते हैं किसी एक प्रोजेक्ट पे, तो बहुत बार सिचुएशन ये होती है कि हम बहुत सारे लोग अलग अलग मॉड्यूल पे काम कर रहे होते हैं, तो उसके साथ में कंबाइन करना होता है। तो वो सारा हेडेक, वो सारा कॉन्फ्लिक्ट और वो सारा पुल रिक्वेस्ट पुश, ये सारा कुछ गिट मेंटेन करता है। ऐसे बहुत सारी हमारे पास सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट के टूल है, एसवीएन है, गिट है, टीएफएस है। तो यहाँ पे उसका गिट चेंजेस इन बिल्ट अभी आने लग गया है। तो यहाँ से आप उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप आपकी रिपोजिटरी बेसिकली जहाँ पे कोड होस्टेड है, अगर वो एज़्योर डेवऑप्स में है, तो आप यहाँ से उससे कनेक्ट करके सारे गिट रिपोजिटरी में देख सकते हो। हम पूरे डिटेल में इसको आगे की वीडियो में बनाएंगे। फिर नोटिफिकेशंस प्रॉपर्टी, कुछ इसके अलावा कुछ और विंडोज जो काफ़ी यूजफुल होता है, जैसे कि गिट चेंजेस हो गया, गिट रिपोजिटरी। अगर आपको किसी गिट में कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ से उसकी गिट रिपोजिटरी से उसको कनेक्ट कर सकते हो। एक और चीज़ है, जैसे कि आप विंडो खोलते हो और चाहते हो कि उसे कहाँ पे प्लेस करना है, तो आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह सिस्टम ने यहाँ पे रख दिया, तो ये राइट साइड में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और इस ये पिन और अनपिन है, तो ये ऑटो हाइड में चला जाता है। दूसरा विंडो आप देखोगे तो यहाँ पे क्लाउड एक्सप्लोरर है। अगर आपको क्लाउड के साथ काम करना है, जैसे एज़्योर पे आपका एप्लीकेशन होस्टेड है, वहाँ के आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, तो क्लाउड एक्सप्लोरर से भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ये फिर ऑटो हाइड और वो रहता है। इसके अलावा भी जैसे कि हम यहाँ पे फाइल्स होती है, यहाँ से आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो जिस पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट है, ओपन है, क्लोन रिपोजिटरी, तो ये सारे कुछ फंक्शनलिटी है जो काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। एडिट, यहाँ से बेसिकली व्यू के अंदर आप अपने व्यू को कॉन्फ़िगर करते हैं कि आपको अपने टूल्स पे क्या क्या चीज़ देखना है, तो वो सारी चीज़ों का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से होता है। मोस्टली हम इनके अराउंड ही अपना प्ले ग्राउंड बनाते हैं। और अदर विंडो में भी कुछ इंपॉर्टेंट्स विंडो होती है, जिसका हमें टाइम टाइम पे ज़रूरत पड़ती रहती है और उसको इनेबल और डिसेबल करते रहते हैं। ठीक है, गिट के साथ गिट की रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर होती है। प्रोजेक्ट डीबग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप कोड करना शुरू करोगे ना, तो डीबग एक ऐसी चीज़ है जिसका आप सबसे ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक डेवलपर अपना दिन का 8 घंटे अगर वो प्रोग्रामिंग करता है, तो 6 घंटे ऑलमोस्ट, 5 घंटे 6 घंटे मोस्टली लाइक डीबग में ही स्पेंड करता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये सॉल्यूशन किस तरह से बना है, इस पर कैसे काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हम समझते हैं, इसको हम डीबग एक्टिविटी कहते हैं। और यहाँ पे डीबग के बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जो हम सेट करते हैं। हमें कौन सा ब्रेक पॉइंट है, हमें किस तरह से कौन कौन से विंडो देखनी है। जैसे ये आउटपुट विंडो आपको दिखता है कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है,
कुछ अगर एरर्स आ जाते हैं तो आपको एरर्स लिस्ट के अंदर दिखेंगे, वार्निंग्स दिखेंगे, मैसेजेस दिखेंगे। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से होता है। ये आर्किटेक्चर जो है वो एंटरप्राइज एडिशन का है, कम्युनिटी एडिशन में शायद देखने को नहीं मिलेगा, तो हम इसके लिए बात नहीं करेंगे। टेस्ट, अगर आपको अपने अपने ऑटोमेटेड टेस्ट बनाए हैं जिसको आपको एक्सक्लूड करना है, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन हम टेस्ट में करते हैं। एनालाइज, हम कोड क्लीनअप, कॉन्फ़िगरेशन, कोड मैट्रिक्स एनालिसिस की हमारे स्टैंडर्ड फॉलो हुए हैं कि नहीं, हमने प्रॉपर नोमेनक्लेचर यूज़ किया है कि नहीं, तो ये सारा एनालिसिस का काम इसके अंदर होता है। टूल्स में जैसे आप अपने टूल्स को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे एंड्रॉइड्स के टूल्स हैं, एसटीके हैं, एमुलेटर्स हैं, आईओएस के हैं, डेटाबेस को कनेक्ट करना है, एसक्यूएल को कनेक्ट करना है, तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपको एडिशनल टूल्स चाहिए हम यहाँ से उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। एक्सटेंशन, मैनेज एक्सटेंशन में आप जाओगे तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने आपके टूल तो इंस्टॉल कर लिया, बट अब उस पर कुछ और एड ऑन्स चाहिए, तो बहुत सारे डेवलपर अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे एक्सटेंशन बनाते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ईजी कर देते हैं। बहुत सारे एक्सटेंशन फ्री हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो, कि कौन कौन सा एक्सटेंशन हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है और उससे हमें बहुत फायदा मिलता है। जैसे ये प्रोडक्टिविटी टूल देखोगे तो ये क्या होता है, जैसे इवन इंस्टॉल कर लेते हैं तो बहुत सारे इनबिल्ट टेम्पलेट, इनबिल्ट हमारे पास स्निपेट तैयार हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक्सटेंशंस हम इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मेरे सिस्टम पे अभी ये सारे इंस्टॉल्ड हैं और अगर मुझे ऑनलाइन कुछ इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो इसके लिए एक्सटेंशन है और फिर ये विंडो और ये है, तो ठीक है। और यहाँ से आप अपने उसकी डिटेल देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कौन सा वर्जन है, इसका कोई अपडेट है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से चेक होती हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हम एक प्रोजेक्ट। जैसे हम मैं फाइल में जाऊँगा, मैंने न्यू सेलेक्ट किया और मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, जैसे कि ये कंसोल एप्लीकेशंस, मुझे किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है। आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, ये टूल बहुत सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, C#, C++, F#, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, क्वेरी लैंग्वेज, टाइपस्क्रिप्ट, विजुअल स्टूडियो, XAML। तो फिलहाल हम C# को टारगेट कर रहे हैं। कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बनाना चाहते हो, एंड्रॉइड, एज़्योर, iOS, लिनक्स, मैक, विंडो, एक्सबॉक्स, तो वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, क्लाउड, कंसोल, डेस्कटॉप। कंसोल एक कंसोल एप्लीकेशन है जो एक EXE की तरह काम करता है। डेस्कटॉप जैसे विजुअल स्टूडियो को हमने सिस्टम पे इंस्टॉल किया है तो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। एक्सटेंशन जिसकी हमने अभी जस्ट डिस्कशन किया, गेम्स बनाना है, IoT में प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये बहुत सारे टाइप्स हैं जहाँ जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं भी कंसोल लेता हूँ, एक बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन, और यहाँ पे आप देखोगे फिर ये 3 टाइप दिखाता है आपको, .NET फ्रेमवर्क, कंसोल एप्लीकेशन, स्टैंडर्ड। तो मैं इसको ये रहता हूँ और ये टारगेट प्लेटफॉर्म C#, लिनक्स, मैकओएस, विंडो, ये सारे पे कॉन्फ़िगर होगा। अभी के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं कंसोल एप्लीकेशन और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। फिर आपको लर्न C#, ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। आप कहाँ पे इसे स्टोर करना चाहते हो वहाँ लोकेशन दे दोगे। क्रिएट न्यू सॉल्यूशंस या ऐड टू द सॉल्यूशंस, ऐड टू द सॉल्यूशंस भी कर सकते हो। मैंने चूंकि ये सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ था तो ये उसी सॉल्यूशन में ऐड कर लेगा और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। फिर आपको फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन से टारगेट फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करके अपना कंसोल एप्लीकेशन बनाने वाले हो। तो अभी रिसेंट 6 में लॉन्च हो गया, 5.0 लॉन्च चल रहा है, 3.1 की लॉन्ग टर्म सपोर्ट है और ये प्रीवियस वर्जन है 3.0, 2.2, 2.1। तो मैं ऐसे अभी फिलहाल के लिए 3.1 ही रहने देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो और फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो जब हम इस पर क्रिएट करते हैं तो बिहाइंड द सीन ये आपके लिए पूरा प्रोजेक्ट का टेम्पलेट क्रिएट कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक कंसोल एप्लीकेशन का स्टैंडर्ड टेम्पलेट आपके सामने क्रिएट हो गया। आप सॉल्यूशंस में जाओ और यहाँ पे देखोगे तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, C# लिखा हुआ है। आप राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ से आप इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसके असेंबली नेम क्या है, ये कौन से फ्रेमवर्क को टारगेट कर रहा है, इसका आउटपुट टाइप क्या होने वाला है। हमने कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशंस है। इसके आइकन, इसके बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस अगर आपको सेट करना है, हम डिफ़ॉल्ट छोड़ रहे हैं अभी। बिल्ड इवेंट, पैकेजेस, मोस्टली डीबग इन्वायरमेंट आपको सेट करना है या प्रोफाइल सेट करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने हैं, कोड एनालिसिस आपको रखना है और रिसोर्सेज अगर रखना है। तो ये सारी प्रोडक्ट की लेवल की डिटेल आपको राइट क्लिक और प्रॉपर्टी में जाने से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे एक डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी लाइक कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इंटरनली ये किन किन चीज़ों को यूज़ कर रहा है। तो एक यहाँ पे बेसिकली लाइब्रेरीज या प्रोजेक्ट्स के रेफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेमवर्क और इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट .NET कोर ऐप, तो ये एक
मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी विंडो खुल जाता है और यहाँ पे ये पैकेज ऑलरेडी .NET के इंस्टॉलेशन के साथ आता है, तो वो उसकी रेफरेंस को यूज कर रहा है यहाँ पे, तो उसका रेफरेंस उसने यूज किया। और एक सिंगल क्लास .cs, इट मीन्स ये C# का प्रोग्रामिंग एक क्लास फाइल है, और इसमें जब डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा है। इसमें एक void स्टैटिक मेन मेथड है और console.writeLine एक सिंगल लाइन इसमें लिखी गई है इस प्रोग्राम के अंदर, जो ये एक्सक्यूट करेगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमने सिर्फ टेम्पलेट को सिलेक्ट किया, कंसोल एप्लीकेशन लैंग्वेज सिलेक्ट की, सॉल्यूशन का पाथ सेट किया, क्रिएट किया, और विजुअल स्टूडियो ने खुद हमारे लिए पूरा सॉल्यूशन कंसोल एप्लीकेशन विद डिफॉल्ट लाइंस क्रिएट कर दिया। तो हम देखते हैं कि इसको रन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रीन कलर का प्ले बटन आ रहा होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सॉल्यूशन एग्जीक्यूट हो रहा है, अब ये स्टार्ट कर रहा है उसे। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, अगर आपको ये नोटिस करना है तो देखोगे आप यहाँ पे बिल्ड स्टार्टेड आ गया, आउटपुट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी जो बिहाइंड द सीन विजुअल स्टूडियो परफॉर्म कर रहा है। तो ये बिल्ड स्टार्टेड है, और ये बिल्ड मतलब किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले उसे बिल्ड करता है, क्रॉस चेक करता है कि सारे सिंटैक्स प्रॉपर हैं, और फिर उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करता है। तो एक बार बिल्ड, यहाँ पे आप मैसेज देख रहे हो नीचे में बिल्ड सक्सीड आ गया, इसमें कोई एरर नहीं है। C#.exe करके हमारा सॉल्यूशन ओपन हो चुका है, और 2 मिनट हम वेट करेंगे फॉर टाइमिंग, और आप देखोगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। तो हेलो वर्ल्ड हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, हमने आउटपुट जनरेट कर दिया है, हमने console.writeLine जो कि एक सिंगल लाइन का प्रोग्राम लिखा था जिसमें हम प्रिंट करवा रहे थे हेलो वर्ल्ड, वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब ये स्टॉप हो चुका है और ये रनिंग में है। इसे फॉर एग्जांपल मैं क्लोज कर देता हूँ, और हेलो इसको लिख के मैंने सेव किया। अब ये हेलो 0 इंटरैक्ट कर दिया मैं दोबारा इसे लॉन्च कर रहा हूँ। ग्रीन प्ले बटन आप ख्याल में रखेंगे, और यहाँ पे फिर से आउटपुट विंडो में दिख रहा होगा कि वो बिल्ड सक्सीडेड हो चुका है। ये सारे उसने एग्जीक्यूट किए लाइंस ऑफ कोड्स हमारे पास, और ये आउटपुट हमारे पास हेलो 0 इंटेलेक्ट का क्रिएट हो चुका। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से विजुअल स्टूडियो खुद सारे टेम्पलेट के थ्रू प्रोग्रामिंग को बहुत ईजी बनाता है, और हमने एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोग्राम बनाया तो इसे एग्जीक्यूट किया कंसोल एप्लीकेशन में .NET फ्रेमवर्क पे विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए। और हमने ये भी देखा कि इसका वॉक थ्रू है। आने वाले वीडियोस में मैं पूरी डिटेल्स में प्रोग्रामिंग की बहुत ही बेसिक फंडामेंटल से शुरू करूँगा, और धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग तक भी जाएंगे, और सारे टाइप के प्लेटफॉर्म विंडो कंसोल एप्लीकेशन से स्टार्ट करके क्लाउड प्रोग्रामिंग तक का डिटेल वीडियो धीरे धीरे मैं आपके सामने कोशिश करूँगा कि मैं लेके आ पाऊँ और आपको समझा पाऊँ। तो आज के लिए यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।